ये 2019 में महानगर पालिका को ऑर्डर दिए थे कि हमारा जो दुकानें जो तोड़ी गई थी उसका मुआवजे के लिए, लेकिन 2019 से 6 महीने का टाइम दिया था महानगर पालिका को, जिसका उन्होंने अभी तक हमको कोई मुआवजा नहीं दिया। और उसके बाद 2023 में फिर 31 जनवरी को महानगर पालिका के खिलाफ हाई कोर्ट ने, इन्होंने महानगर पालिका वालों ने आके हाई कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगी कि हम 4 महीने का टाइम दिया जाए हमको, हम इनका मुआवजा देंगे। लेकिन उसके बाद भी 4 महीने बीतने के बाद भी इन्होंने कोई मुआवजा हमारा नहीं दिया गया दुकानों का। और विनोद पंडित, जिसको हमने एंटी करप्शन के दौरान 2 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे मांगे गए थे हमसे कि तुम्हारी फाइल और तुम्हारा मुआवजा सब हम देंगे, हमको रिश्वत दी जाए। तो एंटी करप्शन से पकड़वाने के बाद उसके बाद ये विश्वनाथ दे और सीपी साहब, कमिश्नर साहब, इनके पास भी हम गए, इन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी और इन्होंने हमारा मामला सारा रुकवा दिया कि हमने विनोद पंडित के खिलाफ जो एंटी करप्शन को पकड़वाया रिश्वत देने के लिए उस मैटर को लेके, और हमारे कोई कुछ नहीं हुआ। दुकानें हमारी रेलवे स्टेशन पे थी जो इन्होंने तोड़ दी। ये 2008 से 2008 में 16 साल हो गए। विनोद पंडित ये महानगर पालिका का ही है, जिसको हमने एंटी करप्शन के दौरान 2 लाख रिश्वत के तौर पे कैश देते हुए पकड़वाया एंटी करप्शन को। आपकी अब डिमांड क्या करेंगे सरकार? हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो मुआवजा है वो हमको दिया जाए, बस, हमें और कुछ नहीं। जब तक हमारा मुआवजा नहीं दिया जाएगा हम यहाँ भूख हड़ताल करके यहाँ जिंदा जब तक यहाँ रहेंगे। ऐसा सर, ये 2008 में हमारी स्टेशन पे दुकानें थी, हमारी निजी प्रॉपर्टी थी, इन लोगों ने अतिक्रमण बोल के तोड़ दी थी महानगर पालिका ने। उसके बाद हमने रेट दाखिल करी थी सीधा हाई कोर्ट में हमारे पापा जी ने, तो उनको इंसाफ मिला 2019 में। 19 में इंसाफ मिलने के बाद इनको ऑर्डर हुए थे, तो इनको 6 महीने का टाइम दिया गया था उस टाइम। 6 महीने के अंदर इनका सब क्लियर करके इनका मुआवजा 2013 के लॉ के हिसाब से इनको दिया जाए। उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद 2021 में मेरे पापा जी गुजर गए ब्रेन हैमेज होके, टेंशन से धक्के मार यहाँ पर इन लोगों ने कुछ सुनवाई नहीं करी उनके, तो वो परेशान होके उनको ब्रेन हैमेज हुआ और गुजर गए। उसके बाद 2 साल से मैं चक्रा मार रही हूँ। उसके बाद हमने फिर से इस साल में हमने जनवरी में फिर से रेट दाखिल की हाई कोर्ट में। इनके वकील ने वहाँ पर माफ़ीनामा मांगा, माफ़ी मांगी कि भाई नहीं, हम लोग इनका करके देते हैं बोल के इन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने फटकार लगाई हाई कोर्ट ने इनको, लेकिन अब भी इन्होंने 4 महीने का टाइम मांगा था। 4 महीने बीत के अभी 7 महीने हो गए हैं, फिर भी ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे। फिर मुझे यहाँ पर, मैं जब दोबारा आई पूछने के लिए कहाँ तक पहुँचा है, भू संपादक अभिलेखन में विनोद पंडित बोल के थे, उन्होंने बोला कि भाई 2 लाख रुपए करो तो मैं तुम्हारा काम आगे बढ़ाता हूँ। 30,000 पहले ले चुके थे वो मुझसे। फिर उसके बाद मैंने एंटी करप्शन में मेरे आदमी मुझे लेके गए, ये लोग बोले कि आप वहाँ पर जाके कंप्लेंट करो। मैंने कंप्लेंट करी, 50,000 देके उसको पकड़वाया गया। उसके बाद विश्वनाथ देहे बोल के उनके बॉस हैं, तो उनकी दुकान तो बंद हो गई। अभी मेरा कोई काम नहीं कर रहे यहाँ पर, ये हिल रहे भी नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे, चक्रा मार रही हूँ, परेशान हो गई। मुझे लगता है मैंने इंसाफ मांग रही हूँ कि मैं भीख मांग रही हूँ इन लोगों से। हम अपनी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी का हिसाब मांग रहे हैं इनसे, हम इंसाफ मांग रहे हैं। जब हाई कोर्ट का उल्लंघन हो गया तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही हाई कोर्ट की, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने। कभी भी उठा के पटक सकते हैं, ये किसी का भी घर तोड़ सकते हैं। हमारे बच्चे आज रोड पे हैं, काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, इतने बड़े बड़े बच्चे हमारे हो रहे हैं, कुछ नहीं है इन लोगों को। शासन से यही डिमांड करूंगी, मेरा जो मुआवजा है मुझे दिया जाए और मुझे जायज़ दिया जाए मेरे दुकानों के हिसाब से। मेरी 13 दुकानें इन्होंने तोड़ी हैं, मैं अपना हक का 1 रुपया नहीं छोड़ूंगी और किसी का लूँगी नहीं। मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए इनसे। और मेरा नाम गुरमीत कौर अमरजीत सिंह टक्कर। बैठी हूँ आज, छोटे बच्चों को लेकर इतने बड़े पोते हैं मेरे, घर बार नहीं, बच्चों के पास काम काज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा आदमी मर गया, मैं अब क्या कर सकती हूँ, कहाँ से बच्चों को खिलाऊँ? और मेरे को कुछ नहीं, मेरा जो भी है, मेरा हक जो भी है मेरे को मिलना चाहिए।